हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा मनाया जाना शुरू हुआ। बता दें कि यह दिन जो है 31 अक्टूबर और 1875 में जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को है, लेकिन मेरे साथ आज खास वीडियो में आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश राय हैं, जो कि कुछ युवा से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 31 अक्टूबर को किसका जयंती है। क्या कुछ बता रहे हैं युवा, खुद सुन लीजिए। किसका जन्मदिन है सर? किसी महापुरुष का है क्या कोई जन्मदिन? महापुरुष को तो नहीं है, लेकिन चहेते नेता का जरूर है। किसका? चिराग पासवान जी का है। अच्छी बात। कल किसी का जन्मदिन? चिराग पासवान जी का। चिराग पासवान जी का। अच्छा, चिराग पासवान जी का जन्मदिन। कल किसी का जन्मदिन है क्या? अभी लोग से सुने तो हमको अभी पता चला। हमको पहले नहीं पता था। बस हम यही जानना चाहते थे। हम जंक्शन पे खड़ा है। कल किसका जन्मदिन है? चिराग पासवान का जन्मदिन है। कल 31 अक्टूबर है। हम उस नेता की बात करना और जानना चाहते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। उसी ने जिसने रियासत 562 रियासत को एक कर दिया। मैं उसी रियासत की बात कर रहा हूँ। सोच लीजिए, आईएएस को न्यू रखा। आईएएस हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उस नेता को छोड़ के ऐसे नेताओं को तवज्जो दे देते हैं जिसका जन्मदिन आज भी हमें याद है, लेकिन वो भूल जाते हैं जो अपने देश के लिए कुर्बानी दे दिया। यही है हमारे जंक्शन और लोगों की मनोवृत्ति। आज से हम कई सालों से चर्चा करते आ रहे हैं कई ऐसे मुद्दे जिससे किसी को मतलब नहीं है, ना रोजगार की मतलब है नहीं पे। शायद हम जैसे पागल और ज़्यादा इसलिए बुद्धिमानों के बीच में अपने आप को पागल बनाए रखना भी हमारी बेबसी होती है। हम पागल मानते हैं अपने आप को। हमने न जाने कितने MBA करने के बाद, कई MNC में काम करने के बाद अपने आप को पागल सिद्ध किया। हम लोगों के बीच में अपने आप को पागल सिद्ध करने के लिए यहाँ पे आते हैं, ताकि लोग पता तो चले कि हम पागलपन में क्या बात होती। समझदारी तो कूट कूट पे जनता में भरी होती है, वो जंक्शन हो या हमारा देश। मुद्दे की चर्चा होती है। मुद्दा क्या होती है? मुद्दे की चर्चा ये होती है कि उस नेता का जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग जान रहे हैं, लेकिन वो जो अपने न जाने हमें ये अखंड भारत का सपना दिखाया, 562 रियासतों को एक कर दिया, लेकिन हम छोटी छोटी टुकड़ों में बांटने की तो बात करते हैं। न जाने अपने माँ बाप के लिए अपने आप को खड़ा भी नहीं कर पाते हैं। आज जहाँ भी देखिए वृद्धा आश्रम खुल चुका है और उसमें पढ़े लिखे लोगों की कारवां ज़्यादा होती है। ज़रूरत है जागने की, खुद को जगाने की। खुद अगर हम नहीं जागे तो आने वाला परिस्थितियां हमारी भारत की विचित्र होती जा रही। मनोवृत्ति ऐसी होती जा रही है कि छोटे छोटे मुद्दों पे बांटने की बात हो जा रही। कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं धर्म। अरे कहीं से बटेगा तो नहीं, लेकिन हम जब नेता का बात करते हैं, क्यों उस नेता के जन्मदिन के पीछे पड़े हुए हो जब तुम्हें जननायक का याद ही नहीं कि कौन जननायक है। कल हम अगर ये जन्मदिन मना दे, भीड़ छूट जाएगी। भीड़ ही नहीं जुटेगी। क्यों भाई? कि भीड़ तो हमें ये जुटना है कि वो साला भोजपुरी में नाच गाना कौन कर रहा है, कैबरे का डांस कहाँ आया है। लेकिन जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनेता की हम बात कर लें, जिसने अखंड भारत का सपना दिखाया, लेकिन उसकी चर्चा पे हम भीड़ नहीं जुटा पाते हैं। आज हम खुद अपनी माइक से हम अपनी बातों को रख रहे हैं। ये मेरी वेदना समझ लीजिएगा, संवेदना समझ लीजिएगा, क्योंकि जब हम जानने का प्रयास करते हैं कि लोगों के दिलों में क्या उभरती है, तो एक दर्द सी होती है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम पागल रहें, हम पागल की तरह जिंदा भी रहें और पागल की तरह मृत्यु भी पाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।